साथियों, आज हम बात करेंगे खैबर के जंग की। साथियों, जब हम इस्लामिक इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उसमें एक खैबर की जंग का हवाला मिलता है। साथियों, उसी खैबर के जंग में एक सफियाह नाम की खूबसूरत महिला थी। उसके साथ हम बिस्तरी का किस्सा बयां किया गया है। साथियों, आज हम उसी किस्से को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये आप पर छोड़ेंगे कि आप इस बात का फैसला करें कि उस खूबसूरत युवा महिला सफियाह के साथ ऐसे माहौल में हम बिस्तरी कितनी जायज थी। साथियों, पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब ने खैबर के बादशाह को इस्लाम का एक पैगाम भेजा और साथियों नेक रास्ते की तरफ बुलाया। वो जो नेक रास्ता था वो इस्लाम को कबूल करने का था और मोहम्मद को पैगंबर और रसूल स्वीकार करने को था। साथियों, वो जो खैबर के लोग थे वो गैर इस्लामिक थे, मूर्ति पूजक थे, बुत परस्त थे। खैबर के बादशाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगाम को खारिज कर दिया क्योंकि वो मोहम्मद को रसूल स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। साथियों, जब मुसलमानों ने खैबर पर आक्रमण किया, क्योंकि यही एक रास्ता था कि खैबर का बादशाह अगर इस्लाम नहीं कबूल करता तो उसे मोहम्मद की फौज से युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार मुसलमानों ने खैबर पर हमला किया और विजय प्राप्त की। और साथ ही ऐसे मौके पर जो लोग वहां पर थे उनको मार दिया, कत्लेआम किया और खैबर के माल असबाब को लूट लिया। जो साथियों बचे उनको बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया। उनमें एक युवा औरत सफियाह भी थी। साथियों, इसका जिक्र सही बुखारी हदीस 947 में मिलता है। सफियाह का जो पति था किनाना, उसको मुसलमानों द्वारा खजाने की छिपी जगहों की खोज करने के लिए प्रताड़ित किया गया और अंत में उसको मार डाला गया। साथियों, कहते हैं कि किनाना और साफिया की शादी एक दिन पहले हुई थी। इसका जिक्र इसाक तारीखल तबारी में मिलता है। इस प्रकार साथियों सफिया के पति सहित जो उसके परिवार के तमाम लोग थे उनका कत्लेआम कर दिया गया और सफिया को भी बंदी बना लिया गया। साथियों, लिखते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करने लगे। इसका भी जिक्र सही मुस्लिम पुस्तक 8 हदीस 3329 में मिलता है। और पैगंबर ने आज्ञा दी
कि दिया को सफिया के साथ उसके सामने लाया जाए। उसे देखते ही मोहम्मद ने कहा कि बंदियों में से उसके अर्थात सफिया के अलावा किसी भी गुलाम लड़की को ले लो। इसका जिक्र भी सही बुखारी हदीस 371 में मिलता है। और इस प्रकार पैगंबर ने उसे अपने लिए चुन लिया। मुसलमानों ने खैबर से मदीना लौटते हुए जब खैबर को छोड़ दिया तो रास्ते में वे सीधे सहबा नामक स्थान पर रुक गए। साथियों, ये उस समय था जब सफिया अपने मासिक धर्म से साफ हो गई थी, क्योंकि कहते हैं कि सफिया जिस दिन युद्ध हुआ, जंग हुई, उसके परिवार के लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, उसके माल को लूटा गया, उसे बंदी बनाया गया। उस समय वो मासिक धर्म से थी और इस प्रकार 3 दिन बाद वो अपने मासिक धर्म से साफ हो गई थी। इसलिए साथियों, कहते हैं कि रास्ते में वो जो कारवा था सीधे सहबा नामक स्थान पर रोक दिया गया। साथियों, लिखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद वहां पर 3 रात रहे और सफिया के साथ हम बिस्तरी की। साथियों, आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जिन लोगों ने सफिया के पूरे कुनबे को उनके पति के साथ बेदर्दी से कत्ल किया, ऐसी हालत में उस औरत की क्या दशा हुई होगी, आप समझ सकते हैं। और साथियों, रास्ते में रुककर ऐसी जबरन लूटी गई औरत से 3 दिनों तक एक रसूल द्वारा हम बिस्तरी करना कितना जायज था, यह आज सवाल खड़ा होता है। साथियों, देखने से तो यही लगता है कि एक औरत के लिए इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है, कि जबकि अभी 3 दिन पहले उसके परिवार का बेरहमी से कत्लेआम किया गया हो, उसके घर के माल असबाब को लूटा गया हो, और 3 दिन बाद रास्ते में रुककर उसके साथ हम बिस्तरी के लिए उसे मजबूर किया जाए। साथियों, इस्लाम ऐसी लूटपाट के जंगों के इतिहास से भरा पड़ा है। साथियों, ये एक ऐसी पेचीदा बातें हैं कि समझ नहीं आता कि इनको किस प्रकार से जायज ठहराया जाए, क्योंकि मन जायज मानने को तैयार नहीं होता। साथियों, यही कारण है कि चूंकि इस्लाम एक तरह का मोहम्मदवाद है और इस्लाम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो मोहम्मद के जीवन को, रसूल के जीवन को समझना होगा। लेकिन साथियों, मेरा दावा है कि 80 से 90% लोग अपने रसूल के जीवन को ही समझने की कोशिश नहीं करते। बस साथियों, पाक कुरान को अल्लाह की जबान समझकर, अल्लाह के आदेश को समझकर
और चूंकि मोहम्मद ने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, इस बात को मानकर साथियों तमाम उनकी बातों को अल्लाह के दायरे पर लाकर उसे जायज मानते हैं। लेकिन साथियों बहुत से मौके पर जो इंसान की अपनी भावना है वो किसी भी प्रकार से ऐसी बातों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होती। साथियों मेरा एक वाकया बताने का आपको अर्थ ये था कि आप भले ही एक मुसलमान न हो, लेकिन पवित्र कुरान और रसूल के जीवन को आपको समझना चाहिए, ताकि दुनिया की धरती की एक मजहबी किताब को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।